हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम आप सभी के सामने सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन जो सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सर एग्जाम नज़दीक आ रहा है, हमारी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, तो कम टाइम में हम कैसे अफोर्ड करें, कैसे एक अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक पर हम डिस्कस करते हुए आज हम बताएंगे कि आपका जो सबसे है ना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथ और हिंदी। ठीक है, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, बहुत मैथ तो थोड़ा एफर्ट हो जाता है, लेकिन हिंदी जो है कम टाइम में आप है ना बिल्कुल एक सही रणनीति के साथ स्टडी करें, बहुत कम मेहनत में आप एक अच्छे नोट्स के जरिए आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे मेन जो टॉपिक है आपका कि नोट्स कैसे तैयार करें। ठीक है, तो हिंदी का नोट्स कैसे तैयार करें, इस मुद्दों पर बात करेंगे और बहुत ही कम समय में आप कैसे तैयार कर सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप कोई भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, एक होता है पढ़ना, एक होता है स्मार्ट स्टडी। स्टडी हर कोई करता है, पढ़ता हर कोई, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करता है वही सबसे आगे निकल जाता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर एक अच्छे मार्क्स लाना है, एक अच्छा जॉब चाहिए, है ना, किसी भी मार्क्स रास्ते में चलना है आपको, तो स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई लॉन्ग तरीका अपना रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। स्मार्ट स्टडी क्या करता है, सबसे बेटर बनाता है हमारी एग्जाम के प्रिपरेशन को। तो चलिए, सबसे पहले सब कुछ बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाते समय आप कौन कौन सी गलती करते हैं, उन गलतियों को भी सुधारना है। ठीक है, और वो जो हम नोट्स बनाएंगे वो सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ठीक है, कैसे तैयार करेंगे, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, देखिए, हर व्यक्ति के लाइफ में जो है मुश्किल आता है। ठीक है, सभी के लाइफ में जो है मुश्किल का आना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, मुश्किल जीवन में मुश्किलों का आना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे एक तरीके से, जिस तरीके से हमारा हाथ है, पैर है, एक शरीर का अंग है, एक पार्ट है, उसी तरीके से हमारे लाइफ का एक अंग क्या है, एक पार्ट है मुश्किल। अगर ये मुश्किल और उनसे हंस कर बाहर आ जाना क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। यही स्टूडेंट का क्या है, लाइफ है। जो इंसान मुश्किलों को आसानी से हंसते हुए उस मुश्किलों में भी झेल करके आगे निकल जाए, वही क्या है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वही सबसे बड़ा क्या है, आर्ट है, वही सबसे बड़ा कला है। ठीक है, तो चलिए, मुश्किलों से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना मुश्किल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अपना मुद्दा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम तैयार करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप एक कंप्लीट नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला को सवाल आता है कि सर नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, हम क्यों नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम तो क्लास जब कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो नोट्स बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे हम पहले ही बता चुके हैं कि नोट्स बनाने से क्या होता है, वाई शुड वी मेक नोट्स, है ना, एंड बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ हैं। इससे क्या होता है, अगर हम नोट्स तैयार कर लेते हैं तो हमारी जो वर्क है, स्टडी जो हम हार्ड करना चाहते हैं, वही स्मार्ट हो जाता है। और स्मार्ट स्टडी का एक ही डिफिनीशन है कि कम टाइम में एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर लेना। तो इजी टू अंडरस्टैंड यह करता है, हमारे जो समझ है, हमारे एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, उससे रिलेटेड जितना भी आपका थॉट है, उन सभी को क्लियर कर देता है। बहुत ही कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा कवर कर सकते हैं इस नोट्स के जरिए। दूसरा दूसरे देखिए, इनसे रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट। अब जैसे एक सवाल आता है कि सर नोट्स बनाना कैसे है। ठीक है, नोट्स बनाए कैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे अंदर। तो इन्हीं सब टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, हर कोई इंसान, हर कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो 50 से 60% ला सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम 100% पढ़ें। जिस भी लाइन में जाना हमें 100% टाइम देना है, ताकि एक अच्छा रिजल्ट लाए। ठीक है, तो हर कोई जो है 50 से 60% ला सकता है नंबर, कोई बड़ा बात नहीं है। 50 to 60% खार कर बिहार बोर्ड की बात, जहाँ 100 में 101 और 5 नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छे और स्टूडेंट जो है ना, जो हार्ड वर्क करने वाला स्टूडेंट है, उसका मान्यता है कि वो 90 से 95% या 80 से अप्रॉक्स 90% नंबर, है ना, एक अच्छे मार्क्स लाए, तभी वो एक क्या है, एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए, तो आप किस तरीके से आप नोट्स बनाएं कि आप 90 से 95 80% आप मार्क्स नंबर जो एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, नोट तो हर कोई तैयार करता है, लेकिन नोट्स में गलती क्या कर देते हैं सब लोग, उन चीज को देखना है सबसे पहले, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे बनाना है। देखिए, दो तरीके से आप नोट्स तैयार करते होंगे। एक होता होगा नॉर्मल नोट्स। सर ये दोनों में अंतर क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला
राइटिंग आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप, है ना, बैड राइटिंग, अगर गंदे राइटिंग से आप नोट्स बनाते हैं तो आपको खुद ही वो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, तो फिर बाद में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक अच्छा बेस्ट राइटिंग, नोट्स बनाते समय हमारे लिए बेस्ट राइटिंग जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक अच्छा राइटिंग, ठीक है, एक अच्छी सजावट, अगर ऐसे तरीके से आप, हम इस तरीके से लिखें कि उसको देखने के बाद एक बार लगे कि ना पढ़ लें, कम से कम सुंदर लगना चाहिए देखने में। ठीक है, उसको एक बार आप जैसे गंदा राइटिंग में लिखेंगे, बैड राइटिंग में लिखेंगे, तो आपको खुद ही वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर पढ़ने का तो मजा ही खराब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला जरूरी है कि आपका राइटिंग सबसे बेस्ट होना चाहिए, इसीलिए हम बचपन से ही राइटिंग लिखते आते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 9-10 तक हम क्या करते हैं, राइटिंग लिखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा राइटिंग होगा, खासकर हिंदी की बात कर रहे हैं, जितना अच्छा राइटिंग होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप। ठीक है, दूसरा, एक रॉन्ग स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं, कहने का मतलब है, रॉन्ग स्ट्रेटजी का मतलब है कुछ स्टूडेंट नोट्स बनाते समय गलती क्या करते हैं कि सारा इंपॉर्टेंट, सारा उनको सारा कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और वो सब कुछ छाप देते हैं। इससे तो अच्छा है कि बुक ही पूरा पढ़ लें, है ना, पूरा बुक सॉल्यूशन ही देख लें, फिर नोट्स या, कुछ लोग नोट्स बनाते थे क्या करते हैं, पूरा का पूरा 50 से 60 पेज का नोट्स हो गया, है ना, ये भी एक नोट्स का सही रणनीति नहीं है ना। एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 25 से 30 पेज, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 से 30 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये हो गया रॉन्ग स्ट्रेटजी, मतलब आपको सब कुछ नहीं छापना है, सिर्फ वही चीज़ को छापना है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे पकड़ेंगे सर कि ये इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ पर हम अंत तक बने रहिए, सबको डिस्कस करेंगे। एक राइट स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो सकता है बहुत कम समय में, और जब नोट्स तैयार हो जाएगा तो हम कम मेहनत में हंसते खेलते हुए, है ना, पास कर जाते हैं एग्जाम। जैसे कोई कोई बच्चा क्या होगा, दिन भर खेलते रहता है लेकिन फिर भी वो एक अच्छे मार्क्स ले आता है, क्यों? एक तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम का गड़बड़ी है, दूसरा हो सकता है वो एक स्मार्ट स्टडी कर रहा हो और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं, सिर्फ वही, है ना, जो सरकारी स्कूल वाला जो प्रोसेस होता है वही अपना रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ रट्टा लगा रहे, रट्टा लगा रहे। एक हो रहा, एक कर रहा है क्या, सही अंडरस्टैंडिंग, सही समझ करके नोट्स बना रहा है उसको समझते हुए, और एक हुआ कि दूसरा से छाप लिए। तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट मायने रखता है, कॉपी बाई अदर नोट्स। अगर आप किसी और के नोट से छाप लेते हैं, किसी और के नोट से वही चीज़ अगर टोटल कॉपी करके आप अपना नोट्स तैयार करते हैं तो आपका वो नोट्स कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, किसी काम का नहीं है। सबसे बेस्ट नोट क्या है, सेल्फ नोट्स, मतलब जो जो चीज़ आप खुद से तैयार करते हैं, खुद से समझ करके, खुद से भी तैयार, छापना नहीं करना है, क्या करना है, बुक से ही करना है। क्लास, लाइव क्लास लेंगे, एक सही समझ होनी चाहिए कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर जो क्लास में बता रहे हैं उस चीज़ को सुनना। ठीक है, तो कभी भी नोट्स बनाते समय जो है आप किसी और के कॉपी से ना छापें, ये क्या है, नोट्स बनाने का सबसे बैड निशानी है। और नोट्स जितना हो सके आप चाहें तो खुद से बनाएं, किसी और से नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ खुद लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है आपको अंडरस्टैंडिंग। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या अपनाना है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग योर सेल्फ स्टाइल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ होनी चाहिए। कैसे आप समझ बनाएंगे, जो चीज़ आप सुन रहे हैं उसको बिल्कुल केयरफुल तरीके से सुने, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहला गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि सब मेन मेन क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में उससे बाहर आ जाए तो आपका एक भी नहीं बनेगा। देखिए, दो तरीका आपको अपनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले उस कहानी की पूरी जानकारी रखें कि कहानी का मैटर क्या है, क्या हुआ था उस कहानी में। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे स्टोरी सर पढ़ाने लगते हैं तो करना ही नहीं क्लास, लेकिन सबसे ज़्यादा वही आपको कम मेहनत करवाने का सब वही तरीका, एक बार 1 से 1.5 घंटा हम पूरी स्टोरी समझ लें। आप देखिए उसके लिए भी आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। हर फोन में एक फंक्शन होता है और वो होता है स्पीड बढ़ाने का। आप रिकॉर्डेड क्लास बाद में अगर देखते हैं उसमें स्पीड आप दुगना कर सकते हैं, तो वही 1 घंटा का क्लास आपका 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आपको आधा घंटा क्लास है तो 15 मिनट में पूरी कहानी आप 10 मिनट में समझ सकते हैं। इस जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से कम टाइम में पूरी कहानी अगर आप समझ जाते हैं तो लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारा का क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब आपको नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा मजा आएगा और एक अच्छा और कंप्लीट नोट्स बनेगा। लर्निंग सही होना चाहिए कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या वो आपके पढ़ाने के लायक है, एक सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ठीक है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तीसरा, आप जो चीज़ लिख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लिखें, क्योंकि अगर आप
जब नोट्स में आप गलती करेंगे, लिखते समय गलती करेंगे, तो एग्जाम में निश्चय ही गलती होगा। ठीक है, तो पहले से ही वो चीज़ अगर सुधार लें तो एग्जाम में और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आपका एक भी गलती नहीं होगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, नंबर कैसे कट जाता है। जैसे कोई बोलते हैं कि हम तो सारा कॉप पेज भर के आए, सारा क्वेश्चन भर के आए, फिर भी हमारा नंबर क्यों कट जाता है। कटने का क्या रीजन है कि आप जहाँ हर्षी की मात्रा वहाँ दुर्गी की मात्रा लगा देते हैं, जहाँ हर्षु की मात्रा वहाँ ध्रुव की मात्रा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर आपका कैसे कटता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं बिल्कुल किताबी भाषा में लिखते हैं। जितना हो सके आप खुद से लिखने का कोशिश करें, बस एक बार समझ लीजिए कि क्या कहना है, क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर खुद से थिंकिंग करना और खुद से लिखना है उसके बारे में। कभी भी आप हू बहू ना छापें कोई भी चीज़। तीसरा, आपका स्टडी सही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम है, ये रिमेंबर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस वक्त आपका 1 घंटा जो है दिन के 2 घंटे के बराबर आपका दिमाग काम करता है। ठीक है, बिल्कुल शांति, याद रखेंगे। अगला आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टीचर बता रहे हैं उस चीज़ को हम ध्यान से सुने। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से सुने, बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना है कि है ना लेक्चर चल रहा है तो नहीं सुनना है, बस 10-10 मिनट पॉइंट पढ़ लेना है, बस हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या आपको ध्यान रखना है, डोंट राइट एवरीथिंग बट रीड एवरीथिंग। ठीक है, आपको सब कुछ लिखना नहीं है अपने नोट्स में। जब आप एक नोट्स तैयार करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स तैयार करते समय वो सब कुछ लिख देते हैं, है ना, जितना पॉइंट है सारा कुछ लिख देते हैं। लेकिन इतना कुछ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पढ़ना तो सब कुछ है, देखिए एवरीथिंग बट रीड एवरीथिंग। पढ़ना सब कुछ है लेकिन लिखना वही है जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है और जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे राइटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, राइटर से रिलेटेड आपको नोट्स तैयार करना है, तो उस राइटर के बारे में जन्म हो गया, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, और उसके बाद कौन से स्कूल से ये पढ़ाई किया वो जरूरी होता है। उसके बाद उसकी फेमस और चर्चित पुस्तिका कौन सी है, कौन से पुस्तक और कौन से साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है ना, मैग्सेसे प्राइज दिया गया। इन सभी बात को ही सिर्फ आप नोट नोट करें। ठीक है, ये होता है कंप्लीट नोट्स। समझ में आ रहा है सबको। चलिए देखिएगा अगला, आपको याद रखना है जब आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जब आप नोट्स बनाते समय आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज नोट्स इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। जब भी आप नोट्स तैयार करते हैं तो दूसरा गलती क्या करते हैं, आप डायरेक्ट आप मेन डिस्कस पर आते हैं। जैसे ये पेज है, आप डायरेक्ट पहला लेसन चैप्टर बना लिए और इससे रिलेटेड जितना है सब एक जगह लिख देते हैं, जितना है सब एक जगह लिख देते हैं। सबसे बड़ा गलती वही करना है। ठीक है, नोट्स बनाते समय आपको है ना मिनिमम जो है 4 कॉपी रखना है। कितना, 4 कॉपी। और वो कॉपी जो है एक अच्छे अच्छे पेज का होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया लॉन्ग के लिए एक अलग नोट्स बनाना है, शॉर्ट के लिए एक अलग कॉपी रखना है, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, इनसे रिलेटेड। उसके अलावा एक व्याकरण के लिए रखना है, खासकर हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट आपका जो है वो आपका बनाना है। ठीक है, और चैप्टर वाइज में भी कैसे करना है, अंत तक बने रहिए, सब बहुत अच्छा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए इस क्लास को करने के बाद आपका हिंदी में जो है एक ऐसा प्रिपेरन हो जाएगा, एक ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा कि आपका नंबर जो है कभी भी कम एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये रूल अपनाते हैं तो। सबसे पहला, जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हेडिंग होना चाहिए, सबसे पहला एक चार्ट तैयार करना है आपको, कि आपको एक, मान लिया जाए पहला एक्सरसाइज का आप लिख रहे हैं तो उस एक्सरसाइज में कितना पेज नंबर में है, इससे क्या होगा, आपका टाइम का बचत होगा। आप मान लिया जाए एक्सरसाइज 1 का आप सारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिख देना है कि पेज नंबर 5 से लेकर के 10 तक, जैसे बुक में रहता है लिखा हुआ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। मान लीजिए कोई चैप्टर का नोट्स खोज रहे हैं आप, अचानक आपको सारा कुछ याद है, एक चैप्टर आपका वीक है, आप खोज रहे हैं, खोजने में आपको लग गया 5-10 मिनट, उसमें भी टाइम वेस्ट। तो टाइम का बचत करना है ताकि कम टाइम में हम एक अच्छी रणनीति के साथ स्मार्ट स्टडी कर सकें। ठीक है, तो ये होता है हेडिंग। राइट सेंटेंस इनटू द स्मॉल पैराग्राफ। अब जैसे कोई भी चीज़ आप देखते होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो पूरा एक का एक पेज होता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, 5 नंबर वाला पूरा एक पेज होता है, तो आपको सारा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको छांट करके लिखना है ताकि आप एग्जाम में और उसको लॉन्ग कर सके। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही लॉन्ग कर देंगे तो आपको पढ़ने का आदत हो जाएगा लॉन्ग, तो आप वहाँ पर शॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे, आप वहाँ पर एक अच्छा तरीका अपना नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि उस चीज़ को आप जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसको एक स्मॉल पैराग्राफ में लिखें ताकि आप
चलिए, समझ में आ रहा है। तो आप जब भी नोट्स तैयार करें तो आप, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव बनाते समय भी कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन तो लिखते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव का सारा ऑप्शन लिख देते हैं, सबसे बड़ा गलती है। अगर आप ऑप्शन का आदत पड़ गया तो आपको ऑप्शन, अगर आप वही चीज़ आप वन लाइनर लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट उसका नाम याद करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई नोट्स बना रहे हैं, आप कोई आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि आपको याद जब करेंगे तो आपको यही चीज़ याद होगा। अब जैसे ऑप्शन आप 4 गो लिख देते हैं और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर 1955 था या 65 था या 45 था। तो आप अगर याद कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप जरूर अपनाना है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द स्टोरी। आप जिस भी कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो बुक में थोड़ा एक हाइलाइटर रखना है ना। एक हाइलाइटर रखना आपको, कुछ इस टाइप का अलग अलग कलर में आता है। इससे क्या होगा कि आपका जो है उस पर थोड़ा फोकस बना रहेगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उस पॉइंट को लिखने का प्रयास करें, ना कि किताब में रगड़ देना है। किताब में आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है। आपको वही चीज़ सिर्फ हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने से किताब गंदा नहीं होता है, लिखने से गंदा हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखिए, कुछ इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। इस तरीके से आप अपना बुक को हाईलाइट कर दें, जो जो मेन पॉइंट है। जैसे पहला चैप्टर आपका है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, जिनका जन्म इतना को हुआ था, फिर मृत्यु पूछ लेता है, कौन से स्थान से ये संबंध रखते हैं वो पूछ लेता है आपका, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए आपको किस तरीके से हाईलाइट करना है, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, ताकि हम बाद में रिवाइज भी कर सकें। और यही सब एक चैप्टर में आप राइटर से रिलेटेड कितना इन्फॉर्मेशन लिखें, मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट, वो तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। और और हर जब भी आप याद करें तो पहला आपका कोशिश होना चाहिए कि हर सप्ताह में एक दिन या 4 दिन में एक दिन रिवाइज होना चाहिए। फिर अगला रिवीजन 15 दिन में एक दिन, फिर 1 महीना में एक दिन। इस तरह से 4 से 5 बार अगर आप वो चीज़ पढ़ लेते हैं, आपको हमेशा एक चीज़ पर फोकस नहीं करना, एक सही रूटीन होना चाहिए कि हाँ एक दिन में हम ये 2 सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसी चीज़ को कवर करेंगे। क्लास हम सारा करेंगे, लेकिन हमको जो घर में स्टडी करना है वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में ये दोनों चैप्टर पर हमको फोकस करना है। इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक हाइलाइटर रखना है और अपने बुक में ही क्या करना है, हाईलाइट करना है, ताकि आप क्या करें, उस पर थोड़ा फोकस बना रहे, ठीक है। आप ऐसे किताबी भाषा पढ़ेंगे तो आपको सारा पढ़ेंगे। तो एक सही स्ट्रेटजी होना चाहिए बनाने का, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? सभी लोग इस क्लास को जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को आप बिल्कुल क्लियर दूर हो जाए, जितना भी प्रॉब्लम होता है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। उससे रिलेटेड जितना भी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, पुस्तक है, इन सभी चीज़ों को आप हाईलाइट कर दें और वो चीज़ कॉपी में लिख लें। लिखने से क्या होता है, आपको वो चीज़ें याद हो जाती है। याद रखें, इन्हें कि कॉपी में ही आपको पेन से नहीं, बुक में ही जो आपको पेन से रगड़ के नहीं लिखना। कुछ लोग का आदत होता है कि बुक के ऊपर ही पेन लगाना चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत आदत है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि यूज हाइलाइटर फॉर डिफरेंट कलर। ये हम तो बता चुके हैं, है ना। आपको जब भी नोट्स तैयार करते हैं तो अलग अलग कलर का पेन होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जब लिखें तो वो चीज़ दिखने में अच्छा लगे। और जब दिखने में अच्छा लगेगा तो एक बार पढ़ने का मन भी जरूर करेगा, ठीक है। और जो चीज़ हल्का हल्का चीज़ है, मान लीजिए कोई डायग्राम है, जैसे राइटर का जन्म, राइटर, इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के ये कौन है, इन चीज़ों को आप एक पेज में लिख करके एक चिपका सकते हैं कहीं साइड में, ताकि उस पर नज़र पड़ते रहे तो वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी, ठीक है। याद रखेंगे जो चीज़ आपका एक सीरीज रहे कि हमेशा बार बार आता है। राइटर का जन्म हो गया तो सारा राइटर का जन्म एक बार चिपका दिए एक साइड में, 3 से 4 पे चिपकाएंगे, आपका सारा जो है कम से कम 5 से 10 नंबर सवाल जो है दीवार में चिपके हुए पेज से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला, आफ्टर प्रिपेयरिंग, तैयारी के बाद यानी कि स्टडी करने के बाद नोट्स जो है राइट और करेक्ट जगह पर रखना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप जब भी नोट्स बनाएं तो आप कोशिश करें कि उस नोट्स को जहां तहां ना फेंकें, एक ऐसा जगह रखें जहां पर आपका फोकस बना रहे, ठीक है, कि वहीं पर हमको नज़र पड़े और याद आ जाए कि अच्छा ये सब्जेक्ट तो हम पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो एक सही जगह होना चाहिए, ठीक है, रखने का एक सही प्रोसेस होना चाहिए। आप वो चीज़ पढ़ लिए कहीं किताब के, है ना, तकिया के नीचे, बिछावन के नीचे डाल दिए, अब पता चला बाद में खोज रहे मिल ही नहीं रहा। जो चीज़ हम 15 मिनट में याद कर सकते तो वही चीज़ खोजने में आधा घंटा लग जाएगा। तो एक सही जगह होना चाहिए आपका रखने का, एक सही रणनीति होना चाहिए, ठीक है। जब आप नोट्स बना लें अच्छे तरीके से, कैसे बनाना अभी और हम बताएंगे लास्ट में। ये है कुछ नियम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप सब सभी के लिए, जो आप केयरलेस अपनाते हैं। देखिए, आप जैसे
आपको क्या करना है, नोट्स बनाते समय आप किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। यूज टेक्नोलॉजी फॉर द नोट सर्टेन। जब भी आप नोट्स की तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको इन सारी टेक्नोलॉजी जो चीज़ है, इन सभी चीज़ों को आप अपनाना चाहिए। जैसे गूगल हो गया, कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप गूगल असिस्टेंट बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, गूगल का सहारा ले सकते हैं। अब कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेन मेन ई क्वेश्चन ई चैप्टर है पूरा, और इसमें कौन कौन सा जो है लॉन्ग, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब आपको एक सही डेफिनेशन चाहिए, है ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेन मेन जो है वो सभी चीज़ें चाहिए आपको, तो आप क्रोम पर सर्च कर सकते हैं, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल, और जो जो मेन मेन है हम उसको लिख लेंगे। और वो चीज़ें कहाँ मिलेगी, वो सब चीज़ें हम अभी बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हम पहचानेंगे। चलिए देखिए, छठा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कीप योर नोट्स अपडेटेड। अब जैसे जो चीज़ आप एक बार नोट कर दिए, मान लिया जाए 2 दिन बाद हमको याद आया कि अच्छा इस चैप्टर में ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट और हम लिखना भूल गए, किसी का कॉपी में देखे, ठीक है, किसी का नोट्स में हम देखे कि अच्छा ये ऐसे बना रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें को नहीं अपनानी है, हम वो चीज़ अपनाएंगे जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका जैसे किसी और का नोट्स देखे हम, ड्रीम क्लासेस का मान लीजिए नोट्स खरीदे, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो हम एक आध टॉपिक जो है लिखना भूल गए, तो उसके लिए आपको क्या करना, अपना नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहना है, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट हमारा छूट गया उसको हम बाद में भी उसमें लिख सके, ठीक है। डोंट कॉपी एनी अदर नोट्स। आपको किसी और का नोट्स का कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। किसी और का नोट्स देखें, चलो भाई नोट्स से फोटो कॉपी करवा लिए, हो गया, उसी से रट रहे हैं। आप कोशिश करें कि खुद से नोट्स तैयार करें, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, केयरफुल इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप कौन कौन सी गलती करते हैं। सबसे पहला, डोंट केयरलेस, है ना, मतलब लापरवाह कभी नहीं बनना है आपको अपने स्टडी के ऊपर। आप जो टाइम फिक्स रखें कि हमको इस टाइम में पढ़ना है, बस उस टाइम में पढ़ना है। मान लीजिए उस वक्त कोई टाइम नहीं आया, मान लीजिए हम 12 बजे का टाइम रखें कि हमको हिंदी का क्लास पढ़ना है, अब मान लीजिए हम सो गए, गलती से 12:30 बज गया, तो ऐसा नहीं है कि चलो भाई कल से अब होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ उसी दिन कंप्लीट करना है। समझ में आ गया। डोंट यूज लूज पेपर। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप नॉर्मल कॉपी का यूज ना करें। 10 रुपये का कॉपी लाए, पता चला आधा चैप्टर बना और आधा बाकी ही है और कॉपी खत्म हो गया। कभी भी नोट्स बनाने के लिए आप एक ही टॉपिक के ऊपर 2 कॉपी का यूज ना करें। एक टॉपिक का नोट्स बना रहे हैं तो एक ही कॉपी में होना चाहिए। दो कॉपी बनाने से क्या होता है, आपका क्या है, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पढ़ें एक बोझ सा लगने लगता है। तो कोशिश करें आप एक कंप्लीट एक सेंचुरी पेज खरीदना है आपको, ठीक है, 20 से 30 पेज निकालना है, एक फाइल में सजाना है, लिखने में भी अच्छा लगेगा, एकदम गोरा गोरा कागज, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएं। कीप आवर हैंड राइटिंग गुड। सबसे पहला जरूरी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आपका राइटिंग जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट आता है कि आप नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाने के लिए। तो 3 टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एक, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का सवाल आता है, 20 से 25 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। हम एक बार सिलेबस भी आपको बता देंगे क्योंकि इस बार जो है पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ आपका, है ना, कौन कौन सा सिलेबस कितना नंबर का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम एक बार वीडियो लाएंगे, उन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे। सबसे पहला सिलेबस जाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस पता रहेगा तभी आप ये चीज़ क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है है ना, जो लघु क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला सवाल होता है, मुश्किल से आपको 100 क्वेश्चन क्या करना है, आपको लिखना है 100 क्वेश्चन। और ये कोई बड़ा नहीं है, 100 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है। आप मात्र 1 महीना अगर चाहें, मान लिया जाए हम टॉपिक बनाए कि चलो एक इस लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का जो सवाल है, हम सप्ताह में इतना दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, और हमको 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। मान लिया जाए इसमें कितना है, टोटल 24 चैप्टर है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना बचा है, चलो भाई 2 महीना का टाइम बचा है। तो किस तरीके से हम इसको अपने टाइम के अनुसार इसको मैनेज करें ताकि हमारा जो है एक सही तैयारी हो सके। चलिए याद रखिएगा। दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न आगो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको, है ना, लिखना होगा, और सिर्फ उस पर फोकस करें। और ये नोट्स आप कभी भी एक जगह लिखने का कोशिश ना करें। जब भी बनाए तो आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अगला ये हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 500 से 600 आपको क्वेश्चन बिल्कुल, वो तो हम क्लास में ही करवा देंगे। क्लास जब भी इंपॉर्टेंट क्लास होता है तो वो सभी लोग आया करें, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आ जाए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वही सब चीज़ को नोट्स करें, जैसे टॉप 60 जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को अगर आप चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं। अब देखिए नोट्स कैसे तैयार करना है आपको। देखिए अब मान लिया जाए आपको क्या करना है, 2 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये मान ले आपको कितना हम बताएं रटने के लिए, कितना आपको रटना है इसको, तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन तैयार करना है, और ये 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज होना चाहिए। अब मान लिया जाए आप एक जगह लिख दिए, 100 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह लिख दिए सारा कुछ, है ना। आप एक जगह अगर सारा कुछ लिख देते हैं फिर भी आपको क्या लगता है कन्फ्यूजन, कि हो सकता है वो चीज़ हम ना लिखे हों जो इस चैप्टर में आता हो। जैसे मान लिया जाए ये चैप्टर है पूरा, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। आप इसमें क्या किए, 100 का 100 क्वेश्चन आप एक कॉपी में लिख दिए। आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने से क्या होता है, ये रहा मान लीजिए बातचीत हमारा टॉपिक है, ठीक है। बातचीत हमारा टॉपिक, हमने पहले ही बताया कि आपको नोट्स जब भी तैयार करना है तो हिंदी का स्पेशल आपको 20-20 पेज वाला आपको 3 कॉपी रखना है ना। 20-20 पेज का आपको 3 से 4 कॉपी रखना है। एक में आपको सिर्फ आपको लिखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट वाला, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आप राइटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइट करिए और कॉपी में उसको लिखना है चैप्टर वाइज, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि सभी के पास होगा। क्वेश्चन बैंक का आप सहारा ले सकते हैं, सभी के पास होगा, ठीक है। इसका सहारा ले सकते हैं आप, और हर साल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप कभी भी नोटिस करना ना भूलें, ठीक है, नोट करना ना भूलें। ऑब्जेक्टिव का उससे भी आप सहारा ले सकते, क्योंकि अप्रॉक्स 70% क्वेश्चन तो आपका जो है प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, ठीक है। 30% आपको क्या करना है, पर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाना है, ठीक है, पर चैप्टर से, याद रखिएगा। अगर आपको मान लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर वाला सवाल, ठीक है, तो इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन तैयार करना है, जिसमें से अप्रॉक्स जो है 60 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 60 क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर उठाना है क्वेश्चन बैंक से। 40 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज लिखना है, एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप ड्रीम क्लासेस का नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा, ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मान लिया जाए आपका जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, जो 5 नंबर का सवाल आता है, 5 नंबर का जो सवाल आता है लॉन्ग में, ठीक है, उसके लिए आपको 40 क्वेश्चन रेडी करना है। 40 क्वेश्चन आपका, इसीलिए क्या कर हमने क्या किया कि पर सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज बनाना है। मान लीजिए ई चैप्टर आपको बातचीत का बनाना है, ठीक है, तो हर चैप्टर से मान लीजिए 4-4 क्वेश्चन ही हम लिखेंगे हर चैप्टर से, ठीक है। लॉन्ग, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हर चैप्टर से हम 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, 2 इसमें लिख दिए, 4 इसमें लिख दिए, बाकी ऑब्जेक्टिव इसमें। क्वेश्चन कहीं भी बाहर जा ही नहीं सकता इससे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का रणनीति है, ठीक है, किस तरीके से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए 60 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से हो गया, अब आपको बचा 40 क्वेश्चन, तो वो कहाँ से आप नोट्स के जरिए ले सकते हैं। अब जैसे किसी का अच्छा नोट्स है, हम उसका नोट्स लेंगे, एक बार पढ़ेंगे, हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, उसका नोट्स एक क्वेश्चन उतार लेंगे। हु बहू नहीं छापना है। हमारा संविधान जब भी बना था तो हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया, टोटल एक जगह से नहीं लिया गया, क्योंकि हर हर किसी का आपको वो चीज़ अपनाना है जो आप नहीं कर चुके हैं और अच्छा भी है, तो वो आदत अपनाना है आपको जो आपके पास वो आदत नहीं है और दूसरा कोई अपना चुका है। सारा कुछ क्या करना है, कॉपी नहीं करना है। इसके लिए आप ड्रीम क्लासेस का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट किया हुआ मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाना है तो मान लिया जाए ये ड्रीम क्लासेस का नोट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि चैप्टर 1 है आपका बातचीत, चैप्टर 1 है आपका बातचीत, और यहाँ पर देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तो चलो तीसरा नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगला आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारा टॉपिक ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर आपको हाईलाइट और इंपॉर्टेंट किया हुआ मिलेगा। और ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का बात नहीं है, हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भी आई हम वो चीज़ लिख लेंगे, और साथ ही साथ, ठीक है, और भी कोई अदर नोट्स अगर आ जाए, ठीक है, जो हम क्लास कर रहे हैं और सर बता रहे हैं और ये चीज़ हमारे नोट्स में नहीं है तो उस चीज़ को हम लिख लेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें, ठीक है, ड्रीम क्लासेस का आपका नोट्स अगर लेना है आपको, ठीक है,
बिल्कुल यहाँ पर आपको बना बनाया आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। और ये है आपका हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर को नोट करिए। कोई भी है ना, कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स लेना है या सब्जेक्टिव आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है आपका नंबर। और आज की क्लास के बारे में बताइएगा कि कैसा लगा, और सभी लोग अपने घर में जा करके आज से ही तैयार हो जाना है, सब कुछ खरीद लेना और कल सुबह से बनाना तैयार एक कंप्लीट नोट्स। बाकी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो कि सर यहाँ पर कैसे बनाएं, इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। सब कुछ, हाँ, क्वेश्चन बैंक जो है आप सभी लोग जरूर ले लेना है, क्योंकि यही यही सब मिला करके आपको एक दो बुक मिला करके एक कंप्लीट नोट्स तैयार करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।